वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुआरका हक के दौरान ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। पसरूर, छावनी, सियालकोट में ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा ख़्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज़ के दौरान पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात के लिए एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने अपने बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। 10 मई को भारत 6-0 से शिकस्त दी। हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप और वज़ाइफ तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, 9 मई को जिन जहाज़ों को जलाया गया उन्हीं तैयारों ने राफेल तैयारे को गिराया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। हम ना सिर्फ जंग नहीं, हमने सिर्फ जंग नहीं जीती बल्कि आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल महफूज किया। भारतीय फौज के बुज़दिलाना जारियत का निशाना बनने वाले मजीद 2 जवान शहीद, मजमूई तादाद 13 हो गई। शोहदा में हवलदार मोहम्मद नवीद और सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज शामिल। 78 अहलकार जख्मी। कौम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। 6 और 7 मई के शब भारत के बुज़दिलाना जारियत में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बड़ी फतह। सदर ट्रंप ने मोदी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार का बिरमला एतराफ़ कर दिया। पाक भारत क़यादत को खाने की मेज़ पर इकट्ठा करने की ख्वाहिश का भी इज़हार कर दिया। सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में और स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में पाकिस्तान को काबिल एतमाद और मजबूत इत्तेहादी भी करार दिया। पाक भारत तनाज़े ने पाकिस्तान को वाज़ेह सफारती बरतरी दिला दी। भारत के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा श्याम सरन ने भी सफारती महाज पर हार मान ली। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया फौजी तसादुम दोनों एटमी ताकतों को जंग के दहाने पर ले गया था। भारत दहशतगर्दी को आलमी एजेंडे का मरकज़ बनाना चाहता था। हालिया कशीदगी ने आलमी तवज्जो भारत के दहशतगर्दी के एजेंडे से हटाकर एटमी खतरे की तरफ दिला दी। अमरीकी मुदाखलत ने पाकिस्तान और भारत को एक ही सफ में ला खड़ा किया। जिस तरीके से पाकिस्तानी शाहीनों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, जिस तरीके से भारतीय जहाज़ों को चुन चुन के निशाना बनाया, इसकी दुनिया में कहीं भी इतने बड़े एक्शन की हिम्मत की पहले मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान जो टेररिज्म को फेस कर रहा था तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी जो है वो हिंदुस्तान बन रहा था। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान महफूज मुल्क और महफूज हाथों में है। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़कर साबित किया। पाकिस्तान के दिफा के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो की वजह से पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी भारत पर बरतरी हासिल की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी को कश्मीर और गुजरात का कसाई करार दिया। अब मोदी को जनूबी एशिया का कसाई कहा जाएगा। भारत के खिलाफ पूरी कौम फतह का जश्न मना रही है। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी कल यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फैसलाबाद में वज़ाइफ लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में शिरकत। पंजाल में आमद पर वज़ीर आला पंजाब का बालिहाना इस्तकबाल। तलबा ने नारे लगाकर खुश आमदीद कहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। फैसलाबाद डिवीजन के 5,928 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। 4,075 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप फेज 2 के तहत चेक्स भी दिए जाएंगे। मुआरका हक के दौरान पाकिस्तानी शाहीनों से खौफजदा भारतीय फ़ज़ाइया बेबस नजर आई। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय लड़ाका तैयारे तिनकों की तरह गिरते रहे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारे अनंतनाग, पामपोर, पुलवामा, रामबन और भटिंडा में गिरकर तबाह हुए। एक पायलट की हलाकत का खदशा। 3 से 4 पायलट श्रीनगर और उधमपुर के अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। तारीखी डॉग फाइट के दौरान पाक फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई के दौरान भारतीय तैयारे ना तो किसी पाकिस्तानी तैयारे को लॉक कर सके और ना ही कोई मिसाइल फायर किया। 10 मई को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के दौरान खौफ के बायस भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे उड़ान ही न भर सके।
भारत ने पाकिस्तान में सिखों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के लिए 500 सिख यात्रियों की आमद गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दो चार। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक भारत अपने शहरियों और सिखों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाना चाहता है। भारत ने सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने के लिए अमृतसर पर मिसाइल दागे। पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मुकाम ननकाना साहब पर भी ड्रोन से हमले की मज़मूम कोशिश की गई। सदर ट्रंप का शाम पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। खलीज तावन काउंसिल इजलास के मौके पर शामी सदर अहमद अल शरा से भी मुलाकात। अपने खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमन चाहता है, खित्ते में कशीदगी फैलाने वालों से निमटना होगा। गजा में अमन बहाल होना चाहिए। गजा में अमन की बुनियादी शर्त यरगमालियों की रिहाई है। ईरान जौहरी हथियार नहीं हासिल कर सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। मसाइल के हल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खलीज ताउन काउंसिल इजलास से खिताब। सदर ट्रंप की जानिब से शाम पर पाबंदियां हटाने का खैर मकदम करते हुए कहा कि अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। गजा में जंगबंदी पर जोर देते हैं। भारतीय कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर पाकिस्तान मुंतकिली की तस्दीक कर दी। वफाकी बजट की तैयारी के लिए ऑनलाइन मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। मुआशी टीम ने ब्रीफिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली। ऑनलाइन मुज़ाकरात में बजट तजावीज़ और अहम अहदाफ पर डेटा फराहम किया जाएगा। भारतीय कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर पाकिस्तान मुंतकिली की तस्दीक कर दी। वफाकी बजट की तैयारी के लिए ऑनलाइन मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। मुआशी टीम ने ब्रीफिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली। ऑनलाइन मुज़ाकरात में बजट तजावीज़ और अहम अहदाफ पर डेटा फराहम किया जाएगा। और सऊदी अरब में हज सीजन का बाकायदा आगाज। मस्जिदुल हराम में गिलाफ काबा के निचले हिस्से को 3 मीटर बुलंद करके सफेद कपड़े से ढांक दिया गया। हर साल हज के करीब गिलाफ काबा को मुमकिन नुकसान से बचाने के लिए 3 मीटर बुलंद कर दिया जाता है।